नमस्कार, आप देख रहे हो रिपोर्टर मगध। देखिए, हम इस वक्त खबर अभी लेके आए हैं सारण में जो अभी बवाल हुआ सुबह, ये क्या मामला था, कैसे बवाल हुआ, क्या घटना हुई, इसका क्या राजनीतिक कनेक्शन है, इस सारे मामलों को हम अभी समझेंगे और सारे मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। कहाँ से ये वाद विवाद बढ़ा, उसके बाद ये घटना का अंजाम कहाँ तक पहुँच चुका है और अभी सारण की स्थिति क्या है, उस भिखारी ठाकुर चौक की स्थिति क्या है, इस स्थिति को भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये विवाद कल इलेक्शन के टाइम से हुआ, जब वोटिंग हो रही थी। वोटिंग लास्ट में चल रही थी, मतलब मिला जुला के लास्ट समझ जाइए 1 घंटा पहले की ये बात थी। एक बूथ पे डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी, जो वहाँ की कैंडिडेट है, आरजेडी से कैंडिडेट है, लालू यादव की बेटी है, एक बूथ पे उनको कहा जाता है कि कॉल आया कि वहाँ फोकस वोटिंग हो रही है। इस बीच उन्होंने अपनी गाड़ी से, उनके साथ भोला यादव जी थे जो आरजेडी से विधायक भी हैं, तो साथ में वो लोग पहुंचे। जब वहां गए तो उन्होंने जब प्रिजाइडिंग स्तर से बात कर रहे हैं, तभी आप देखेंगे विजुअल में कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो रोहिणी आचार्य मुर्दाबाद, राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। इस तरह की बातें होने लग गई। आरोप ये लगाया जाने लगा कि रोहिणी आचार्य जी जो है यहाँ फोकस वोटिंग कराने का आरोप लग गया उन पे कि उन्होंने ये काम करने के लिए आए। तो यहाँ से बात बढ़ी, तनाव हुआ, उस शाम भी झड़प हुई। उसके बाद सभी को पता था, हम लोग जब कवर कर रहे थे, हम लोग जब क्षेत्र में चल रहे थे, हम लोग को भी पता था कि यदि यहाँ आला कमान अफसर लोग जो हैं, यहाँ के जो स्थानीय अफसर हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी, यदि चौकन्ना नहीं रहे तो कुछ ना कुछ घटना घट सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। वहाँ के जो वरीय पदाधिकारी थी, उनकी लापरवाही थी ये कि सुबह की ये घटना हुई कि दोनों गुटों में झड़प हुआ। एक तरफ से बीजेपी समर्थक, एक तरफ से आरजेडी समर्थक थे। और जब ये घटना हुई तो सुबह झड़प हुई, उसके बाद गोलियां चलती है, एक की जान चली जाती है, 2 को आनन फानन में पटना में ले जाकर भर्ती किया जाता है। तो मामला ये बढ़ा। उसके बाद जाके प्रशासन जो है आती है एकदम पूरा फॉर्म में। उसके बाद वहां पूरे फौज के साथ उतारी जाती है। पूरे गौरव मंगला जो वहां के एसपी हैं, डॉक्टर गौरव मंगला जी खुद अपने से निरीक्षण करते हुए जमीन पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद सारे पदाधिकारी उतर जाते हैं। जब स्वाभाविक है, जब जिला के वरीय पदाधिकारी जो एसपी अधीक्षक हैं वहां के, वो यदि रोड पे आ जाएंगे सड़क पे, तो सारे पदाधिकारी को आना मजबूरी हो जाएगा। सारे लोग आ गए। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो पारामिलिट्री फोर्सेस की भी डिपार्टमेंट वहां कर दी गई। वहां पर जो फोर्स है हमारी अर्धसैनिक बल, उसे भी उतार दिया गया है। तो अभी तो घटना काबू में है। तो ये घटना हुई, इस तरह की हुई, लेकिन इसमें जो चूक हुई, सबसे बड़ी जो चूक है, ये प्रशासनिक चूक है। प्रशासन को सजग रहने की जरूरत थी। प्रशासन की ये लापरवाही कही जा रही है, प्रशासन की लापरवाही है। अब ये जवाब गौरव मंगला जी को देना होगा। उन्होंने बताया भी कि एक बीजेपी के नेता हैं, कथित रूप से, अभी मैं ये बात नहीं कर सकता, लेकिन कहा जा रहा है कथित रूप से बीजेपी के नेता हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है, एक नेताजी को। और कही जा रही है 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन किया जा रहा है। उसे भी जल्द शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी आगे क्या होता है, इसमें क्या जांच के विषय, इसमें देखिए हम लोग का जो सोर्स है ये बता रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नेता का हाथ है। किस नेता का हाथ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये बताएंगे आपको। आप इंतजार कीजिए, खुलासा करेंगे हम ही लोग, जल्द करेंगे। ये आपको इंतजार करना पड़ेगा। कौन से वो नेताजी हैं जिनका ये हाथ है पूरा मामला में षड्यंत्र करने में, षड्यंत्र रचने में, कौन से नेताजी का हाथ है, कैसे ये हुआ, सारी बात को खुलासा करेंगे। लेकिन हाँ, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। प्रशासन जांच कर रही है, किसी प्रकार की घटना ना घटे, इसलिए हम लोग भी सजग हैं, समर कर बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं आपके सामने। तो जैसे ही प्रशासन की जांच पूरी होती है, प्रशासन की ब्रीफिंग आने से पहले जो प्रेस करेंगे प्रशासन के लोग, उसके आने से पहले हम लोग आपको बताएंगे रिपोर्ट में कि क्या मामला था और कौन से नेताजी थे जिनके वजह से ये सब सारा षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद घटना घटी। तो बाकी आप देखते रहिए युवा रिपोर्टर मगध। हम आपके पास हर एक खबर को पहुंचाते रहेंगे।